आज आप लोग का कौन सा बुक स्टार्ट होने जा रहा है? केमिस्ट्री। क्योंकि आपका जो साइंस है वो 3 भागों में बांट करके क्या किया जाता है, बांटा गया है। और इन तीनों भागों से आपको क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें पहला था फिजिक्स, केमिस्ट्री और तो फिजिक्स में आप लोगों ने 3 चैप्टर तक पढ़ लिया है। आज उसके बाद आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाया गया जिसमें आप लोगों ने क्या 4 चैप्टर तक पढ़े हैं। उसके बाद आज जो है केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब जो है अभी से लेके 3 क्लास मतलब क्या 3 डेज आप लोग का जो केमिस्ट्री चलता है, जब तक 3 चैप्टर पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक फिर फिजिक्स स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि 3 चैप्टर इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका जो मिड टर्म में जो एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन आपको क्या मिल सके, बन सके, ठीक है ना। एग्जाम होता है ना आप लोग के स्कूल में, तो इसलिए आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो समझिएगा कि केमिस्ट्री आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों, जिस तरह से आप लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, तब फिजिक्स के बारे में भी क्या आपने पढ़ा कि ये भी क्या है, एक विज्ञान का शाखा है। विज्ञान का क्या है, एक शाखा है। तो उसी तरह केमिस्ट्री भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन फिर अंतर क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अंतर क्या है। तो फिजिक्स में क्या होता था बच्चों कि निर्जीव पदार्थों पर क्या होता था, प्रेक्षण होता था, प्रयोग होता था, है ना। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा सजीव पदार्थों पर, और केमिस्ट्री में भी पढ़िया क्या निर्जीव पदार्थ साथ साथ क्या सजीव, दोनों। इनमें भी क्या होता है, केमिस्ट्री देके ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री जो है ना वो निर्जीव पर भी और सजीव पर दोनों पर होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नए नए तत्वों के बारे में खोज किया जाता है, नए नए यौगिकों का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग आप और हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं। जितनी भी दवाइयां बनती है बच्चों, वो सारा का सारा क्या केमिस्ट्री यानी फार्मूला के माध्यम से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है। तो आपको इसमें अब मान के चलिए इसमें हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, तो वो रोग को जांचने के लिए तो सजीव चाहिए कि नहीं चाहिए, और तब ना उसका इलाज करेगा क्या चीज से, निर्जीव पदार्थ से, ठीक है ना। आखिरकार इसमें जो पदार्थ यौगिक का जो निर्माण हो रहा है तो उसका प्रयोग कहाँ होगा, किसी न किसी क्या सजीव पदार्थ पे ही। तो ये जो केमिस्ट्री है, हाँ क्या है आपका काफी ही इंपोर्टेंट, हाँ जीवन में इसका उपयोग होता है केमिस्ट्री का। आपके जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है किसका, केमिस्ट्री का। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन बनता है, कैसे चाहते हैं बच्चों, किसी केमिस्ट्री के माध्यम से। आपको कोई भी बीमारी होता है, आप ब्लड जांच करवाने के लिए जाते हैं, तो कैसे आपके ब्लड में से क्या प्रॉब्लम है, ये इसकी जांच कैसे होती है, तो कहीं ना कहीं केमिकल किसी न किसी केमिकल का क्या किया जाता है, वहां पर प्रयोग किया जाता है, और फिर उसको जांच करके आपको उसके बारे में बताया जाता है। तो ये जो है ना केमिस्ट्री जो ना, ये सजीव और निर्जीव का क्या है, बीच में कड़ी है। कड़ी मतलब क्या, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखिएगा कि ये हमारे जीवन के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो नाम ही है केमिस्ट्री, नाम क्या है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है ये भी हमको समझना है कि आखिरकार कोई पूछ दिया कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का आखिरकार खोज कहां से हुई। समझ रहे हैं ना कि केमिस्ट्री शब्द जो है आखिरकार उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, केमिस्ट्री कहते किसे हैं। जब आप इसके बारे में जान जाइएगा तो फिर इसमें बहुत सारे चीज है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इन सभी चीजों के बारे में आप क्या कीजिएगा, जानिएगा। फिर आपका जो चैप्टर का नाम है पहला क्या है, रासायनिक क्या है अभिक्रिया। रासायनिक, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या, कि अभिक्रिया का मतलब क्या कि आपस में मिलना। अभिक्रिया का मतलब क्या, आपस में मिलना। तो क्या मिलेगा, तत्व मिलेगा। तो आखिरकार फिर तत्व है, तो तत्व का क्या, तत्व का मतलब क्या, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, इन सभी चीजों का हम इस
केमिस्ट्री में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और तब जा करके हम इस पर क्या नया नया प्रयोग करते हैं, नए नए चीजों का खोज करते हैं, नए नए का आविष्कार करते हैं, तब न जाकर के उसका क्या, जैसे कोरोना काल आया, यदि खोज नहीं होता तो क्या उसका इंजेक्शन बन पाता, तो खोज होगा, कहीं ना कहीं प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, तब न नया चीजों का विकास होगा। तो ये सब जितने भी है, ये सारे के सारे आपको किसमें पढ़ना है, केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। फिर आखिरकार केमिस्ट्री को भी बांटा गया है, केमिस्ट्री को भी बांटा गया है। ऐसे तो समान रूप से 3 भाग में बांटा गया है, एक है कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है ना, और तीसरा क्या है, भौतिक। क्या है, समझिएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए सबसे शुरुआत आज करते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का मतलब क्या, ये भी एक प्रकार का क्या है, शास्त्र है। क्या है, शास्त्र है, जिसका हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए कि सबसे पहले समझते हैं कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो रसायन शास्त्र कहता है बच्चों, समझिएगा, कहता कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, तो फिजिक्स में भी तो यही पढ़े, विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी में भी पढ़े क्या, विज्ञान की, केमिस्ट्री में भी पढ़ना क्या, विज्ञान की। तो तीनों में अंतर बताया अभी कि उसमें क्या था, निर्जीव पदार्थ, इसमें जीव विज्ञान में क्या था, सजीव। सजीव मतलब क्या, पेड़ पौधा और जीव। और ये जो केमिस्ट्री है ना, ये दोनों का क्या है, कड़ी है। कड़ी मतलब क्या, आपस में दोनों को जोड़ने का, किसको किसको, सजीव और, क्योंकि जितने भी हमारे परिवेश में जो पदार्थ है, जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, वह छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिल करके बना रहता है। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे तो समझ आता है कि जिसके अंतर्गत पदार्थ की क्या संरचना, मतलब क्या, कैसे बना हुआ, भौतिक गुण, यानी उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण। देखे, भौतिक और दोनों है, तो कड़ी हो गया कि नहीं, कड़ी हो गया। कहता कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसकी बनावट, वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, या अन्य पदार्थों के साथ उसकी कैसी प्रतिक्रिया है। अन्य पदार्थों का मतलब क्या, कि जैसे आप हम हैं, हम टीचर है, आप स्टूडेंट है, तो आपका मेरे साथ कैसा व्यवहार, तो उसी तरह विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के तत्व क्या सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी के साथ अभिक्रिया करता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये भी देखना रहता है। तो इन सभी चीजों का जिस भाषा के शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रसायन। समझ में आ रहा है कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। कहता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, क्योंकि बच्चों हम लोग जो है ना, इस परिवेश में जो वायुमंडल है, वायुमंडलीय परिवेश है, इसमें हम लोग क्या है, किससे घिरे हुए हैं, पदार्थ से घिरे हुए। किससे घिरे हुए, अब पदार्थ पूछेगा सर पदार्थ क्या होता है, तो आप लोग को 9th क्लास में ही पदार्थ पढ़ाए थे कि जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट पैदा करे, वो सारा का सारा गुण किसमें होता है, पदार्थ में होता है। तो यही चीज है कि कहता कि पदार्थ की संरचना, यदि ये रिमोट है, इसकी संरचना है ना कि नहीं है, कि जैसा माने वैसा संरचना निश्चित है ना। तो कहता कि संरचना, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया तो नहीं करता है, ये भी तो देखना पड़ेगा। रासायनिक गुण, इसकी बनावट, इसका व्यवहार एवं अन्य पदार्थों के प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, रसायन शास्त्र कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि रसायन शास्त्र क्या होता है, तो कहीं है दिक्कत, कोई है, समझ लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि रसायन शास्त्र बताइए बच्चों कि रसायन शास्त्र है क्या,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रसायन शास्त्र के बारे में हम बता सकते हैं। कहेगा कहना हमें क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की संरचना, बनावट, उसकी कार्यविधि, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, इन सभी के गुणों का जो अध्ययन किया जाता है, जिस शास्त्र में या जिस भाषा की शाखा में, या जो इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला है, वह सारा का सारा किसके अंतर्गत पढ़ना है हमको, रसायन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसमें अब कहता कि रसायन विज्ञान की क्या उत्पत्ति, आखिरकार कहां से इसका उत्पत्ति हुआ है, तो प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कहां से, प्राचीन मिस्र, भारत, चीन और यूनान से माना गया है। कहां से माना गया है, भारत, चीन, यूनान, मिस्र से माना गया है। क्योंकि लेवोजियर एक वैज्ञानिक है, एंटोनी, हाँ, जिनका नाम लेवोजियर ऐसे हम लोग कहते हैं, आप लोग 9th क्लास में भी आप लोग को पढ़ाए थे। हाँ, उन्होंने ही समझे कि उनको क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का क्या जनक कहा जाता है। कहता कि प्रारंभ कब हुआ, लगभग आज से 3000 ईसा वर्ष पूर्व। कहता है कि इसका जो प्रारंभ हुआ आज से कितना, 3000 ईसा वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। कहता कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, एंटोनी लॉरेनट लेवोजियर को। याद रखिएगा ना, कि कोई पूछे आपसे कि बच्चों बताइए कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, एंटोनी लॉरेनट लेवोजियर। ठीक है। और प्रारंभिक रसायन विज्ञान के जनक किसे, जाबिर इब्न हय्यान। जबकि भारत में रसायन विज्ञान के जनक किसको माना गया है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। हमारे भारत देश में किसको, हमारे भारत देश में। याद रखिएगा यहां से कि सबसे पहले कि आखिरकार रसायन विज्ञान कहां से प्रारंभ हुई, तो कहां से प्रारंभ हुई, मिस्र, यूनान, भारत और चीन से। ठीक है ना। उसके बाद कब, तो आज से 3000 ईसा वर्ष पूर्व। फिर कहा था कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, एंटोनी लॉरेनट लेवोजियर को। जबकि प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब क्या, आधुनिक का मतलब क्या, वर्तमान में, आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, और प्रारंभिक का मतलब क्या कि जब शुरुआत हुआ था, तो उनका जो था किनको माना गया था, जाबिर इब्न हय्यान को, जाबिर इब्न हय्यान को। और हमारे भारत में रसायन के विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। कोई दिक्कत नहीं है। ये था थोड़ा सा इसका क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास। आज जो है ना आप लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। आज आप लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में समझिए कि केमिस्ट्री आखिरकार होता क्या है, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। हाँ, केमिस्ट्री में सबसे प्रमुख चीज है, जानते हैं बच्चों, जब तक आपको तत्वों की ज्ञान नहीं होगी, तत्व का पहचान नहीं होगा, तब तक आप सही ढंग से केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। आगे है इन्हीं के बारे में, जिनके बारे में आधुनिक जनक के, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किनको माना गया है, एंटोनी लॉरेनट लेवोजियर के। यही है हमारे, हाँ ये है कौन, एंटोनी लॉरेनट लेवोजियर। यही है, इनका चित्र देख लीजिए कि कैसे थे, पुराना फिगर है। यानी क्या कि उस समय में भी यानी फोटो खिंचाई होता था ना, तब तो इनका फोटो है। यदि नहीं खींचने का तरीका यदि रहता तो समझ सकते हैं कि हर युग में कोई ना कोई मशीन रहता है फोटो को खींचने के लिए, है ना। अभी वर्तमान में मोबाइल है सबके हाथों में, जिधर जाओ इधर सेल्फी, इधर से सेल्फी। आप लोग सेल्फी में क्या है, बर्बाद है। समझिएगा। कहता कि रसायन विज्ञान के जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेनट लेवोजियर को कहा जाता। यानी क्या कि ये कहां के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। कहां के थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे।
कहता रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के नाम केमी से हुई है। इस शब्द से केमी, इससे हुई है, जो नील नदी घाटी की काली मिट्टी से संबंध है। कहता है कि केमी शब्द का किससे संबंध है, तो कहता है कहां पर, मिस्र में एक नदी बहती, कौन सा नदी, और नील नदी में जो मिट्टी पाया जाता है उस क्षेत्र में कैसा मिट्टी पाया जाता है, काली, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, केमी। कहता है कि या केमिस्ट्री शब्द अल्कीमिया, इसे अल्कीमिया से भी लिया गया है, जो एक क्या है, अरबी शब्द है, जो क्या है, और जिसका अर्थ होता है क्या, रूपांतरण, जिसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है बाबू, एक चीज दूसरे चीज के साथ अभिक्रिया कराइए, नया पदार्थ तो बन रहा, मतलब क्या, उसका रूपांतरण है ना करवा रहे हैं। केमिस्ट्री में और क्या पढ़ते हैं कि दो तत्व या दो यौगिक या दो मूलक, हाँ, आपस में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अब भाग लेकर क्या करता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो निर्माण करने का मतलब क्या कि उसका रूपांतरण हो गया, यानी उसमें बदलाव आ गया। तो यही तो हमें केमिस्ट्री में क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है। और ये है हमारे भारत देश के, कौन, क्या नाम है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जो हमारे भारत के हैं। ठीक है ना। कहता कि भारत के रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है समझेगा। रसायन विज्ञान में इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट यौगिक का क्या किया था, सफल निर्माण, जो खोज करता उसी को क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे मेंडलीव थे, मोसले थे, बोरब्यूरी थे, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने समय समय पर क्या किए हैं, नए नए पदार्थों का, नए नए तत्वों का, नए नए यौगिकों का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। और इसलिए उनको क्या कहा जाता है, रासायनिक क्या, वैज्ञानिक भी कहा। और जिनका महत्व ज्यादा होता है उनको क्या कहा जाता है, जनक मान लिया जाता है। जनक का मतलब क्या, कि जहां से क्या हुआ, उत्पत्ति हुई है। तो हर युग में अलग अलग खोज होता है ना। पहले था मोबाइल का खोज, किसी ने किया था, नहीं था। तो हर युग में कहीं ना कहीं क्या होता है, बदलाव होते रहता है। तो उसी तरह क्या है, केमिस्ट्री में भी क्या होते जाता है, बदलाव होते जा रहा है। हाँ, तो ये सब था क्या आपका, किसके बारे में, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास। केमिस्ट्री का क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास। अब आप ये क्या है आपका पीरियोडिक टेबल है, इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोसले साहब के अनुसार बनाया गया है। आप लोग पढ़ना है, एक है मेंडलीव और दूसरा क्या है, मोसले। हाँ, तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी जो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया है कि पूरे तत्वों को 18 वर्गों में बांटा गया है। ये जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1, ये होता है क्या, इसको कहते हैं क्या बच्चों, वर्ग। इसको क्या कहते हैं। लेकिन जो क्षैतिज में है, 1 2 3 4 5 6 1, ये आपका क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं बच्चों, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं। जब तक इसकी ज्ञान नहीं होगी तब तक आप केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। इतना बात आप क्लियर माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको तत्व की पहचान होनी चाहिए, तत्व किस वर्ग में है, किस आवर्त सारणी में है, यह भी आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तब तो आपको क्या केमिस्ट्री पूर्ण रूप से समझ में आएगा।
और आप लोग को ये भी बताए थे क्लास 9th में जब आप लोग को पढ़ाए थे, तो तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट था, पढ़े थे ना आप लोग। क्योंकि वहां पर क्या पढ़े थे, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, यौगिक आखिरकार बनता कैसे, मूलक क्या होता है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका। अब उसका यहां पर क्या करना है, उपयोग करना है। केवल अब इसमें क्या करना है, उपयोग करना है। यहां पर उतना आपको सिखाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो इस पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल को आपको समझना पड़ेगा कि ये आखिरकार ये किसके अनुसार बनाया गया है। तो ये है मोसले साहब के अनुसार बनाया गया है। इसमें टोटल 7 आवर्त 18 वर्ग, 7 आवर्त 18 वर्ग। जबकि मेंडलीव साहब में क्या थे, उन्होंने कैसे सजाया था, उन्होंने सजाया था परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, और इन्होंने मोसले साहब ने सजाया परमाणु संख्या के क्रम में। आज तब ना आप देखते हैं कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से क्या होता आगे बढ़ता है। लेकिन मेंडलीव साहब में ऐसा नहीं था। मेंडलीव साहब में बहुत सारी त्रुटियां थी, इसमें भी, अभी भी इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है। तो दिन प्रतिदिन खोज हो रहा है, खोज हो रहा है। जिस दिन परिवर्तन हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट उसका निष्कर्ष निकल जाएगा, तो इसमें क्या कर देगा, बदलाव हो जाएगा। लेकिन जो अभी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जिस पीरियोडिक टेबल का हम लोग सहारा ले रहे हैं, पर जिसकी सहायता से हम पढ़ रहे हैं, वो उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और वो किसके अनुसार, मोसले के अनुसार सजाया गया है। और मोसले के क्या, मोसले ने क्या कहा कि जितने भी परमाणु संख्या है, उनको परमाणु संख्या के आधार पर, जितने भी तत्व हैं, उन सभी को परमाणु संख्या के आधार पर क्या करना चाहिए, सजाना चाहिए, न कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब वर्ग किसको कहते हैं, आवर्त किसको कहते हैं, यह भी आपको समझना है। उपवर्ग क्या होता है, यह भी आपको चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन वो आपको 5th या 6th चैप्टर में पढ़ना है। एक चैप्टर का नाम ही है, आपको वहां पर पढ़ना है आवर्त के बारे में, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री ठीक है, आप 9th क्लास में कहीं और पढ़े हैं, कुछ बच्चे जो मेरे पास रेगुलर पढ़े हैं, तो उनको तो हम पढ़ाए हुए हैं। अब कोई बच्चा 9th क्लास मेरे पास आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो वो भी हमारे पास है, तो उसको भी तो देखना है कि क्या क्या चीज हमको केमिस्ट्री में थोड़ा एक झलक दिखाएंगे, एक थोड़ा सा कुछ सिखाएंगे। जब तक आप सीखिएगा नहीं, तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उन सभी चीजों के भी बारे में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अब देखिए क्या है बच्चों, कि आप लोग को अभी जस्ट बताए थे कि रसायन शास्त्र को मुख्यतः कितने भागों में, 3, लेकिन यहां पर क्या कर दिए हम, 5 भागों में बांट दिए। एक्चुअल में 3 ही भाग हम लोगों को पढ़ना है। एक होता अकार्बनिक, दूसरा होता कार्बनिक, तीसरा होता भौतिक, और चौथा बांट दिया जैव रसायन विश्लेषणात्मक। मतलब क्या, विश्लेषण करना, मतलब क्या करना, विश्लेषण करना। मतलब क्या है कि किस प्रकार से इसमें कोई घटना घट रही है, तो उसका कैसे हम विश्लेषण करें। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना है, 3 भाग में ही क्या करना है, हमको पढ़ना है। कौन कौन, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। अकार्बनिक का मतलब क्या, नाम ही है अकार्बनिक। एक चैप्टर पूरा आप लोग को पढ़ना है, कार्बन चैप्टर बच्चों। एक्सरसाइज कितना, 4। आप लोग केवल और केवल क्या उसमें पढ़ना है, कार्बन से बने यौगिक के। अब यहां पर क्या है, नाम है क्या, अकार्बनिक। मतलब क्या, जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या नहीं होती है, कार्बनिक, कार्बन ही। अब भौतिक में जितने भी आप हम न्यूमेरिकल बनाते हैं,
जितने भी विलयन बनते हैं, विलायक बनते हैं, उन सभी में उसकी मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है कि किसी भी मात्रा में हम किसी भी पदार्थ को मिला देंगे तो क्या वो अभिक्रिया कर लेगा और क्या वो वस्तु का निर्माण हो जाएगा? तो उन सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कहां पर? फिर है आपका जैव रसायन। जैव नाम ही है जैव, मतलब क्या सजीव पर इसमें क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, कोई भी यदि रासायनिक पहले पदार्थ बनता है, हाँ, तो सबसे पहले उस पर क्या, मनुष्य पर क्या उसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, जानवर पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो जानवर भी क्या एक प्रकार का जीव जंतु न, सजीवी न है। फिर है आपका क्या? विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक यानी उसमें विश्लेषण करना है कि आखिरकार कि ये जो भौतिक और रासायनिक का जो कड़ी है, भौतिक और रासायनिक का जो कड़ी है, ये आखिरकार किस प्रकार से कार्य करता है। क्लियर है? तो अब इनके बारे में आप लोग जो पढ़िएगा, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहले अकार्बनिक रसायन क्या होता है। कहता कि अकार्बनिक रसायन, कहता रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त, कहता कि जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त यानी कार्बन को छोड़कर, तब तक कहिएगा कि सर CO2 ये कैसा है? कार्बनिक है अकार्बनिक? ये कार्बनिक नहीं है बच्चों, ये क्या है आपका? अकार्बनिक। ये क्या है आपका? अकार्बनिक। क्योंकि कार्बनिक में क्या होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का उपस्थित होना निश्चित होता है, लेकिन क्या इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है? नहीं ना है। लेकिन कार्बनिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उन सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना और हाइड्रोजन का होना क्या होता है? लगभग लगभग क्या 99% क्या होता है? निश्चित होता है। तो कहता कि अतिरिक्त यानी कार्बन को छोड़कर अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन का। जैसे धातु, धातु में कौन सा कार्बन है? अधातु कौन सा कार्बन है? अम्ल, अम्ल में भी कार्बन होता है। अम्ल में भी, ये अम्ल जो है ना बच्चों, इसमें भी क्या होता है? कार्बन होता है। जैसे एसिटिक अम्ल, हाँ एसिटिक अम्ल। अब देखिए यहां पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन, ये कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है आपका? अधिकांश में कह रहा है क्षार, भस्म, लवण इत्यादि, ये सारा का सारा क्या है बच्चों? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या करना है? पढ़ना है। पूरा का पूरा का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ अधिकांश क्या है आपका? कार्बन को क्या करना रहता है? छोड़ना ही रहता है। अब जैसे देखिए भस्म, NaOH है ना, HCl। अब H में Cl में, इसमें कहा कार्बन है? ये अम्ल है ना जी, है कि नहीं है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, इसमें कहा कार्बन है? सोना धातु है ना, गोल्ड है ना जी, AU AG है ना। उसके बाद क्या बोले? धातु सोडियम, हाँ कैल्शियम, ठीक है ना, ये सब क्या है? धातु है। और धातु भी है, हाँ। तो इन सभी चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अकार्बनिक रसायन कहते। क्लियर है? तो दिक्कत है इसमें? नहीं। दूसरा क्या? कार्बनिक रसायन, कहता कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं, अभी जस्ट बताया ना कि कार्बनिक का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन होना क्या है? नितांत आवश्यक है। बिना कार्बन और हाइड्रोजन का तो ये क्या कार्बनिक यौगिक बन ही नहीं सकता है। इसलिए कहता कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से बने रासायनिक यौगिकों की संरचना, गुण एवं रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जैसे मेथेन, मेथेन मतलब क्या? CH एथेन, C2H6 एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, कोई भी एल्कोहल, जैसे मेथेनॉल,
तो CH3OH, एथेनॉल CH3CH2 हाँ OH, ये क्या है? एथेनॉल है। ये क्या है? मेथेनॉल। एस्टर, एस्टर का पहचान होता है C++O हाँ CH3, इधर भी लगा दीजिए और सॉरी हाँ ठीक है। एस्टर का ये होता है, ये एस्टर की पहचान है। ये क्या है? एस्टर की पहचान है। तो ये सब आपको क्या करना है? ये एस्टर हो गया। एमीन, एमीन का मतलब क्या? जैसे CH3NH2 यानी मेथेनामीन, मेथेना। आप लोगों को पढ़ना है ये सब नामकरण कैसे होता है, IUPAC नामकरण, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ाएंगे आप लोगों को कि कैसे हम आपको ये बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये कैसे बन रहा है, कैसे हमको याद है। तो जिस प्रकार से हमको याद है उसी प्रकार से आपको भी हम सिखाएंगे। आप पढ़िएगा, आपको भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इन सभी जो भी अभी यौगिक लिखे हैं बच्चों, तो क्या बताइए, क्या किसी में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है या नहीं है? सभी यौगिक में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आगे पढ़ना बच्चों क्या? भौतिक रसायन। कहा था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और ऊर्जा परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन। जैव रसायन कहता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। अब हम लोग का जैसे भोजन करते हैं, तो भोजन का पचना भी क्या है बच्चों? एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? और जो भोजन को पचाने में क्या करता है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। विभिन्न प्रकार के जठर रस स्रावित होते हैं जठर ग्रंथियां से। तो सभी का सभी क्या एक प्रकार का केमिकल ही है ना, जो हमारे शरीर से भी क्या होता है? उत्सर्जित होता है और हमारे भोजन को क्या करता है? क्योंकि हमारे भोजन में क्या होता है? वसा होता है, प्रोटीन होता है, नहीं होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है जी। तो किस रूप में रहता है वो सारा का सारा? रासायनिक पदार्थ के रूप में ही। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पचना भी है ना, वो भी क्या बच्चों? जैव रसायन के अंतर्गत ही आता है। या हमारे हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होती है, तो उन रोगों से बचने के लिए भी हमारे शरीर में हम लोग क्या करते हैं? टेबलेट के रूप में प्रयोग करते हैं या इंजेक्शन लेते हैं। दो ही चीज न लेते हैं, या तो टेबलेट खाते हैं या हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन लेते हैं। तो टेबलेट और इंजेक्शन है क्या? टेबलेट और इंजेक्शन आखिरकार बना कैसे? रासायनिक क्रिया के माध्यम से, और जिसका उपयोग हम अपने क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर करते हैं। और हमें क्या होता है उससे? उन बीमारी से क्या होती है? हमें रक्षात्मक क्या बल मिलता है, जो हमें अंदर से क्या करता है? मजबूत करता है। किससे? उस बीमारी से। जिस जिस बीमारी मतलब क्या कि जो बीमारी किस, कोई ना कोई वायरस होगा, कोई ना कोई प्रोटोजोआ होगा, कोई ना कोई कवक होगा, है ना? तो उसको क्या करता है? रोकने का, यानी उनसे लड़ने का हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तभी तो जाके हम क्या करते हैं? स्वस्थ हो पाते हैं। यदि हम टेबलेट ना खाएं, सर्दी बुखार हो गया, तो क्या मेरा शरीर सही होगा? तो वो आपको क्या करता है? लड़ने के लिए क्या ऊर्जा प्रदान, यानी प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की क्या करता है? बढ़ाता, जिससे आपका शरीर बलवान हो और उस बीमारी से क्या करे? लड़े, और आपका शरीर क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए। आगे है बच्चों क्या? विश्लेषणात्मक रसायन। कहता कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान एवं उनकी मात्रा ज्ञात करने का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं?
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द कहा कि अंतर्गत पहचान। पहचान का मतलब क्या, हम लोग जो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, कितने प्रकार के पदार्थ को भागों में बांटा गया, अवस्था के आधार पर पढ़े ना जी, कितने, 3, ठोस, द्रव और, तो पढ़ेंगे नहीं, विश्लेषण करेंगे कि नहीं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें ठोस का निर्माण हो रहा है, द्रव का निर्माण हो रहा है, कि गैस का निर्माण हो रहा है, तो ये आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। तो विश्लेषण कीजिएगा तभी। विश्लेषण का मतलब क्या, जांचना, उसके बारे में पूर्ण रूप से क्या करना, देखना कि ये आखिरकार इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या चीज का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग जो अवस्था के आधार पर क्या, ठोस, द्रव और क्या, तो जो आपको पीरियोडिक टेबल में जो दिखाए थे तब तो जो था, तो बहुत सारे तत्व क्या है ठोस रूप में, बहुत सारे तत्व क्या है द्रव रूप में, बहुत सारे तत्व क्या है गैस रूप में। तो इन सभी चीजों का भी तो आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। वो तो अध्ययन कहाँ कीजिएगा, रसायन में ही ना, रसायन शास्त्र के विज्ञान में ही ना। और वो रसायन शास्त्र के विज्ञान कौन सा विज्ञान में, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो रहने दीजिए आज यहां तक, ठीक है ना। फिर आगे इसके आगे जो है ना अगला टॉपिक क्या करेंगे, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में